नमस्कार। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जिनके सामने जब भी बीजगणित आती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अरे भाई, हमने तो हमेशा अंकगणित पढ़ा था, ये बीजगणित कहाँ से आ गई। जैसे हर बच्चा ये समझता है लगभग 8 + 2 = 10, 8 - 2 = 6, 8 × 2 = 16 और 8 / 2 = 4। ये तो अंकगणित के सवाल है, इसको हर कोई समझ सकता है। लेकिन जैसे ही आता है इस मार्कर की लंबाई कुछ सेंटीमीटर है और इसमें हम 3 सेंटीमीटर और जोड़ दें तो क्या आएगा। लो, बच्चों की हालत तो ख़राब हो गई। ये कहाँ से आ गया? कुछ सेंटीमीटर है। अब कुछ सेंटीमीटर का बच्चा कैसे लिखेगा? दिक्कत आएगी उसके लिए। तो उसके लिए होता क्या है कि बीजगणित की एक अवधारणा होती है। मान लेते हैं कि इस पूरे मार्कर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। मान लिया इस मार्कर की लंबाई 1 सेंटीमीटर थी और इसमें हमने 3 सेंटीमीटर और जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आएगा उत्तर? भाई, जो इसकी लंबाई थी कुछ थी, x थी, उत्तर यही आएगा, x + 3। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए थे, उसमें से 5 रुपया किसी को आपने दे दिया। आपके पास कितने रुपए बचे? फिर दिक्कत आ गई। आप मान लेते हैं आपके पास x रुपए थे, आपने 5 रुपया किसी को दिया, तो आपके पास बचे कितना? x - 5 ही बचेगा। यही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब होता क्या, कुछ बच्चों को और होता है, जैसे कि x + 2x, तो कुछ बच्चे लिखते हैं इसको x⁻², कुछ बच्चे लिखते हैं 2x⁻², कुछ बच्चे लिखते हैं 3x। अब इसमें सही क्या है? ये कहाँ से होगा क्लियर? बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके पास एक गाय है। कितना गाय है? एक गाय है। आपके पास 2 गाय और आ गई। कितनी गाय हो गई? आपके पास एक गाय है और 2 गाय और आ गई, तो आपके पास कुल कितनी गाय हो गई? सिंपल सी बात है, 3 गाय हो गई। गाय को मान लीजिए x, आपके पास एक x था, 2x और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? सिंपल है, 3x हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आपके पास यदि 2x है और 4x उसमें और जोड़ दिया तो कितना हो गया? जैसे हमारी 2 गाय + 4 गाय, 6 गाय होगी ना, तो 2x + 4x कितना हो जाएगा? 6x। इजी समझ में आया? क्लियर? अब हम देखेंगे 8x - 2x। यदि आपके पास 8 गाय थी, 2 गाय आपने बेच दिया तो बचेंगी कितनी? 6 गाय। यानी 8x में से 2x निकला तो कितना बचा? 6x बचा। सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसी तरह से मान लेते हैं एक कलम का दाम 5 रुपया है। एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो x कलम का दाम कितना होगा? बहुत सिंपल है, 5 × x कर देंगे, हो गया 5x। देखिए, अक्षर और अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो मान लेते हैं वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। क्लियर? ठीक है। अब हम देखेंगे व्यंजक के पद। व्यंजक के पद। अब हम पहचानेंगे व्यंजक के पद। कैसे पहचानेंगे कि इस व्यंजक में कितने पद हैं? जैसे 3x + 4y। देखिए, पद जो हैं वो प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं। यहाँ एक प्लस यहाँ है, जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पे प्लस चिन्ह है। यहाँ से एक इधर है और एक इधर है, 2 पद हुए, तो ये द्विपदी व्यंजक है। सपोज कीजिए अगला है 2x - 3। यहाँ पे कितने पद हैं? 2 पद हैं, बीच में माइनस है ना, एक पद इधर, एक पद इधर। अगला देख लेते हैं 3x - 4y + 7। यह भी एक व्यंजक है। इस व्यंजक में कुल 3 पद हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगला देख लेते हैं 4x² + 2x + 9। ये भी सिंपल है, यह भी एक व्यंजक हुआ। एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया और एक पद ये हो गया। 3 पद हुए। व्यंजक आराम से निकाल सकते हैं। किसी व्यंजक में कितने पद हैं? इस व्यंजक में कुल 3 पद हैं, 1 2 3। ठीक, क्लियर हुआ? व्यंजक के पद हो गए। अब हम सीखेंगे किसी पद में उसके गुणांक क्या क्या हैं। जैसे 6x² + 3x + 7।
अब यहाँ पूछते हैं जैसे कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, इसमें जो 6 का गुणा किया गया ये ना है इसका गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया 6 और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 3। ठीक है, सिंपल है। अगला देख लेते हैं 10 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई माइनस 9। अब यहाँ कोई पूछ सकता है इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक आप लोग भी समझ गए होंगे, बहुत इजी है, 10 है, 10। और कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक करेंगे तो 10 और वाई हो जाएगा 10 वाई। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। बस अब हम एक्सरसाइज 6A कक्षा 6 का है, एक्सरसाइज 6A का सवाल है पदों को लिखिए। पहला सवाल है 5x + 6, इसमें 2 पद हैं, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तो इसमें 5x एक पद हो गया, दूसरा पद 6 हो गया। ठीक है, बहुत सरल है। उसी तरह से दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है a² - 3ab और -4, ये सवाल है। इसमें कुल 3 पद हैं, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, कुल पद अलग अलग लिख दीजिए, a² - 3ab और -4। ठीक, इसी तरह से तीसरा सवाल में है 4ax + 6, इसमें कुल 2 पद हैं, पहला पद है 4ax और दूसरा पद है 6। चौथा सवाल लेते हैं x² - 3x - 7, कुल कितने पद हैं, बहुत सिंपल है, 3 पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद। पद जो है प्लस और माइनस अलग किए जाते हैं, तो पहला पद इसमें x² है, दूसरा पद जो रहता है चिन्ह सहित रहता है, ये -3x, और तीसरा पद क्या है -7। सिंपल है। उसी तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे पांचवा सवाल 5a - b, यहाँ पे 2 पद हैं, पहला पद है 5a और दूसरा पद है -b। छठा सवाल ले लेते हैं xy², इसमें एक ही पद है, इसलिए इसका उत्तर भी बस xy² या एक ही पद है। क्लियर हुआ, ठीक है। सातवां सवाल है xyz में xyz का गुणांक है, यहाँ पर से 2 3 5 कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक तो छिपा है ना, एक हर एक छिपा रहता है, इसका गुणांक 1 है। अगला सवाल 8वां है -3y² में y² का गुणांक है, इस y² गुणांक क्या है -3 है, क्या लिखेंगे हम -3 है। अगला सवाल 9वां है -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है, इतने का गुणांक है, इसको लिखेंगे हम xy² का गुणांक है। अगला सवाल है 10वां 8x² y में x² y का गुणांक 8 है, x² का गुणांक क्या रहेगा 8 ही तो है, सही है, ये सही है। दूसरा सवाल है इसका 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है, xyz² का गुणांक 1 है, खाली यही है, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब कि ये गलत है, असत्य है। ठीक, आज हमने लगभग एक्सरसाइज 6A के सारे सवाल बता दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर आप अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।